अगर आपने कभी पायथन सी प्लस या रस्ट में कोई स्टैंडर्ड फंक्शन लिखा है तो आप शायद सिंगल वेरिएबल इनपुट्स और आउटपुट से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। आप एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर x पास करते हैं, कुछ मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्म्स परफॉर्म करते हैं और आपको दूसरा नंबर y इक्वल टू f ऑफ x मिलता है। बेसिक हाई स्कूल कैलकुलस में इसका ग्राफ बनाने पर हमें एक स्मूथ 2D कर्व मिलता है। डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x या df ओवर dx हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है, यानी हम x को एक बहुत ही छोटे स्टेप डेल्टा x से थोड़ा राइट की तरफ बढ़ाएं तो y रफली f प्राइम ऑफ x टाइम्स डेल्टा x से शिफ्ट हो जाता है। हालांकि मॉडर्न मशीन लर्निंग शायद ही कभी 1D या 2D पैराडाइज में काम करती है। जब आप किसी न्यूरल नेटवर्क लॉस फंक्शन को इवैल्यूएट करते हैं, किसी ट्रांसफॉर्मर मॉडल को ट्रेन करते हैं या एम्बेडिंग्स के एक सेट को ऑप्टिमाइज करते हैं, तो आप एक हाई डायमेंशनल कंटिन्यूअस स्पेस में ऑपरेट कर रहे होते हैं। एक सिंगल लॉस कैलकुलेशन में मिलियंस या बिलियंस पैरामीटर्स इनपुट होते हैं जो r टू द n में एक डेंस फीचर वेक्टर x में पैक्ड होते हैं, और यह r में एक सिंगल स्केलर वैल्यू l आउटपुट देता है जो ये दिखाता है कि आपका मॉडल कितना अच्छा या खराब परफॉर्म कर रहा है। मैथमेटिकली हमारा फंक्शन एक सिंपल कर्व से स्केलर फील्ड में ट्रांजिशन करता है। f मैपिंग द रियल नंबर्स टू द पावर ऑफ n टू द रियल नंबर्स। जब हमारे पास n अलग अलग नॉब्स हों जिन्हें हम एक साथ घुमा सकते हैं तो हम रेट्स ऑफ चेंज के बारे में कैसे बात करेंगे। अगर आप एक पैरामीटर को बदलते हैं तो लॉस बदलता है। अगर आप एक साथ 3 पैरामीटर्स को ट्वीक करते हैं तो लॉस अलग तरह से बदलता है। इन हाई डायमेंशनल लॉस लैंडस्केप्स को नेविगेट करने के लिए हमें सिंगल वेरिएबल कैलकुलस को मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में जनरलाइज करने की जरूरत है। इस सेक्शन में हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की एक इनट्यूशन बेस्ड और जियोमेट्रिक समझ बनाएंगे, उन्हें ग्रेडियंट वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ f में असेंबल करेंगे, आर्बिट्रेरी ट्रेजेक्टरीज पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स को एक्सप्लोर करेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स को क्लीन पायटॉर्च कोड के जरिए समझेंगे। सेक्शन ब्रेक पार्शियल डेरिवेटिव्स यानी बेसिस एक्सेस के साथ प्रोब करना। चैप्टर 1 में हमने ये एस्टेब्लिश किया था कि r टू द n में किसी भी वेक्टर x को फंडामेंटल स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में डिम्पोज किया जा सकता है। The vector e sub 1 equals the column vector with elements 1, 0, 0, and so on to 0. The vector e sub 2 each su equals the column vector with elements 0, 1, 0, and so on to 0, and so on, and so on through the vector e sub n equals the column vector with elements 0, 0, 0, and so on to 1. जब हम यह समझना चाहते हैं कि एक मल्टीवेरिएबल स्केलर फंक्शन f of x इक्वल f of x1, x2 अप टू xn कैसे चेंज होता है, तो सबसे सीधा तरीका यह है कि बाकी सभी पैरामीटर्स को स्ट्रिक्टली कांस्टेंट रखते हुए सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल को आइसोलेट किया जाए। इससे सीधे पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन मिलती है, द मैथमेटिकल डेफिनेशन। ith वेरिएबल xi के रिस्पेक्ट में f का पार्शियल डेरिवेटिव, जिसे पार्शियल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू xi या पार्शियल xi ऑफ f के रूप में डिनोट किया जाता है, वह स्टैंडर्ड बेसिस डायरेक्शन i के अलोंग f के चेंज होने के रेट को मेजर करता है, फॉर्मली लिमिट्स का यूज करके। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x sub i इवेल्युएटेड एट द वेक्टर x इक्वल्स द लिमिट एज h अप्रोचेस 0 ऑफ द क्वांटिटी f ऑफ द वेक्टर x प्लस h टाइम्स द वेक्टर e sub i माइनस f ऑफ द वेक्टर x ऑल डिवाइडेड बाई h। ध्यान दीजिए कि f ऑफ x प्लस h e i का एक्चुअल मतलब क्या है। The vector x plus h times the vector e sub i equals the column vector with elements x sub 1, continuing down x sub I plus h, continuing down to x sub n. हम ith कोऑर्डिनेट को छोड़कर बाकी हर कोऑर्डिनेट को पूरी तरह से अनटच्ड छोड़ देते हैं, जिसे एक छोटा सा नर्ज h मिलता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इनट्यूशन द कॉन्फ़िगरेशन ओवरराइड। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर आप पार्शियल डेरिवेटिव को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पर एक्सपेरिमेंट रन करने की तरह सोच सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक सिस्टम परफॉर्मेंस टेस्ट फंक्शन इवेल्युएट अंडरस्कोर लेटेंसी ब्रैकेट ओपन CPU अंडरस्कोर कोर्स कोमा रैम अंडरस्कोर GB कोमा बैच अंडरस्कोर साइज ब्रैकेट क्लोज। अगर आप रैम अंडरस्कोर GB के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव मेजर करना चाहते हैं, 1 आप CPU अंडरस्कोर कोर्स और बैच अंडरस्कोर साइज को फिक्स्ड वैल्यूज पर लॉक कर देते हैं, 2 आप रैम अंडरस्कोर GB को एक माइक्रोस्कोपिक स्टेप डेल्टा रैम से इनक्रीज करते हैं, 3 आप लेटेंसी में आए चेंज को डेल्टा रैम से डिवाइड करके मेजर करते हैं। क्योंकि बाकी सभी वेरिएबल्स फ्रोजन हैं, f ऑफ x के वो सभी टर्म्स जिनमें xi नहीं है वे डिफरेंशिएशन के दौरान स्टैटिक कांस्टेंट्स की तरह एक्ट करते हैं।
एक कंक्रीट एनालिटिक एग्जाम्पल, आइए इसे एक सिंपल 2 डायमेंशनल स्केलर फंक्शन f फ्रॉम r to r से समझते हैं। f of x, y इक्वल्स 3x स्क्वेयर्ड y प्लस साइन ऑफ x प्लस y क्यूब्ड। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करने के लिए, जिसे पार्शियल f पार्शियल x लिखा जाता है, y को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करें। 3x स्क्वेयर्ड y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, जिसका रिजल्ट 6xy आता है। साइन ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, जिसका रिजल्ट को साइन ऑफ x आता है। y क्यूब्ड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, जिसका रिजल्ट 0 आता है, क्योंकि y को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया गया है। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स 6xy प्लस कोसाइन ऑफ x। y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करने के लिए, जिसे पार्शियल f पार्शियल y लिखा जाता है, x को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करें। 3x स्क्वेयर्ड y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, जिसका रिजल्ट 3x स्क्वेयर्ड आता है। साइन ऑफ x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, जिसका रिजल्ट 0 आता है। y क्यूब्ड को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, जिसका रिजल्ट 3y स्क्वेयर्ड आता है। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू 2y इक्वल्स 3x स्क्वेयर्ड प्लस 3y स्क्वेयर्ड। किसी भी स्पेसिफिक इवैल्यूएशन पॉइंट पर मान लीजिए x, y इक्वल टू 0,2। 0,2 पर x के रिस्पेक्ट में f का पार्शियल 6 टाइम्स 0 टाइम्स 2 प्लस कोसाइन ऑफ 0 के इक्वल होता है, जो 1 के इक्वल है। 0,2 पर y के रिस्पेक्ट में f का पार्शियल 3 टाइम्स 0 स्क्वेयर्ड प्लस 3 टाइम्स 2 स्क्वेयर्ड के इक्वल होता है, जो 12 के इक्वल है। ये हमें बताता है कि लोकेशन 0,2 पर x एक्सिस के पैरेलल 1 यूनिट मूव करने से आउटपुट $1 के इनिशियल रेट से बढ़ता है, जबकि y एक्सिस के पैरेलल 1 यूनिट मूव करने से आउटपुट बहुत तेजी से $12 के रेट से बढ़ता है। सेक्शन ब्रेक। द ग्रेडियंट वेक्टर एक्सिस को स्टीपेस्ट असेंट में कंबाइन करना, जबकि पार्शियल डेरिवेटिव्स हमें एक्सिस अलाइंड बेसिस डायरेक्शन C1, E2, अप टू En के साथ रेट ऑफ चेंज देते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स पैरामीटर स्पेस में आर्बिट्रेरी ऑफ एक्सिस डायरेक्शंस में मूव करते हैं। एक ही बार में सभी डायमेंशंस में फंक्शन के टोटल रिस्पॉन्स को कैप्चर करने के लिए हम सभी इंडिविजुअल पार्शियल डेरिवेटिव्स को एक सिंगल कॉलम वेक्टर में पैक करते हैं, जिसे ग्रेडियंट कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ द ग्रेडियंट। Rn से R तक के एक स्केलर फंक्शन f के लिए f का ग्रेडियंट, जिसे नाबला ऑपरेटर नाबला f द्वारा डिनोट किया जाता है, एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है जो Rn को Rn पर मैप करता है। द ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ द वेक्टर x इक्वल्स द कॉलम वेक्टर विद एलिमेंट्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x sub 1 द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू sub 2 continuing down to the partial derivative of f with respect to sub n। ट्रांसपोज नोटेशन का यूज करके हम इसे कॉम्पैक्टली इस तरह लिख सकते हैं। द ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ द वेक्टर x इक्वल्स द ट्रांसपोज ऑफ द रो वेक्टर कंटेनिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x sub 1 द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x sub 2 एंड सो ऑन टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x sub n। हमारे पिछले फंक्शन f ऑफ x, y इक्वल 3x स्क्वेयर्ड y प्लस साइन ऑफ x प्लस y क्यूब्ड को दोबारा देखें तो इसका ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड है। द ग्रेडियंट ऑफ f ऑफ x, y इक्वल्स कॉलम वेक्टर विद एलिमेंट 6xy प्लस कोसाइन ऑफ x एंड 3x स्क्वेयर्ड प्लस 3y स्क्वेयर्ड। पॉइंट 0,2 पर ग्रेडियंट एक कंक्रीट न्यूमेरिक वेक्टर में इवेल्युएट होता है। द ग्रेडियंट ऑफ 0,2 इक्वल्स द कॉलम वेक्टर विद एलिमेंट्स 1 एंड 12। ग्रेडियंट स्टीपेस्ट असेंट की डायरेक्शन में क्यों पॉइंट करता है? मशीन लर्निंग में यह एक स्टैंडर्ड रूल है कि ग्रेडियंट डिसेंट के जरिए लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम नेगेटिव ग्रेडियंट यानी f के माइनस ग्रेडियंट की डायरेक्शन में स्टेप लेते हैं। इसके विपरीत ग्रेडियंट वेक्टर खुद स्टीपेस्ट असेंट की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। पार्शियल डेरिवेटिव्स के इस वेक्टर में यह ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी क्यों होती है, यह समझने के लिए आइए एक पॉइंट x के अराउंड f के फर्स्ट ऑर्डर टेलर एक्सपेंशन यानी लीनियर अप्रोक्सीमेशन को देखते हैं। एक छोटे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा x के लिए f ऑफ द वेक्टर x प्लस डेल्टा वेक्टर x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ द वेक्टर x द सम फ्रॉम i इक्वल टू 1 to n ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x सब i टाइम्स डेल्टा x सब i। ध्यान दें कि राइट साइड का सम बिल्कुल ग्रेडियंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट है।
f of the vector x plus delta vector x minus f of the vector x is approximately equal to the gradient of f the vector x dot product with delta vector x. अब मान लीजिए कि हम स्टेप साइज को एक फिक्स्ड यूक्लिडियन लेंथ इप्सिलॉन तक लिमिट करते हैं, जिससे डेल्टा x का नॉर्म इप्सिलॉन के इक्वल हो जाता है। हम डेल्टा x को इप्सिलॉन u के रूप में रीराइट कर सकते हैं, जहां u एक यूनिट डायरेक्शन वेक्टर है, जहां u का नॉर्म 1 के इक्वल है। डायरेक्शन u के अलोंग आउटपुट डेल्टा f में चेंज है। डेल्टा f is approximately equal to the gradient of f at the vector x dot product with epsilon times the vector u, which equals epsilon times the gradient of f at the vector x dot product with the vector u. दो वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिक डेफिनेशन को रिकॉल करें। वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट with vector b equals the magnitude of vector a times the magnitude of vector b times the cosine of theta. जहां थीटा a और b के बीच का एंगल है, इसे हमारी इक्वेशन पर अप्लाई करने पर डेल्टा f अप्रोक्सीमेटली इक्वल है एप्सिलॉन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ f एट वेक्टर x टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u टाइम्स द कोसाइन ऑफ थीटा के, जो कि इक्वल है एप्सिलॉन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ f एट x टाइम्स द कोसाइन ऑफ थीटा के। एक फिक्स्ड स्टेप लेंथ इप्सिलॉन के लिए चेंज डेल्टा f को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कोसाइन ऑफ थीटा को मैक्सिमाइज करना होगा। कोसाइन ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 है, जो तब होती है जब थीटा 0 डिग्री के इक्वल होता है। थीटा के 0 डिग्री के इक्वल होने का मतलब है कि स्टेप डायरेक्शन u x पर f के ग्रेडियंट की बिल्कुल सेम डायरेक्शन में पॉइंट करता है। इस प्रकार x पर f का ग्रेडियंट मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज यानी स्टीपेस्ट असेंट की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। इसके अलावा कोसाइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1 सेट करने से यह पता चलता है कि मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ f एट द वेक्टर x। इसके अपोजिट f को सबसे तेजी से मिनिमाइज करने के लिए हम थीटा इक्वल टू 180 डिग्रीज चूज करते हैं, जहां कोसाइन ऑफ थीटा इक्वल टू -1 होता है, जिसका मतलब है f ऑफ x के नेगेटिव ग्रेडियंट की डायरेक्शन में मूव करना, जो कि स्टीपेस्ट डिसेंट की डायरेक्शन है। सेक्शन ब्रेक डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स सरफेस पर किसी भी पाथ पर चलना पार्शियल डेरिवेटिव्स हमें स्ट्रिक्टली कोऑर्डिनेट एक्सिस E1 E2 और इसी तरह आगे के पैरेलल चलने तक ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ग्रेडियंट वेक्टर हमें स्टीपेस्ट असेंट की सिंगल डायरेक्शन दिखाता है, लेकिन क्या होगा अगर हम वेक्टर स्पेस में किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में स्लोप को इवैल्यूएट करना चाहते हैं? यह हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव पर लाता है। द हाइकर मेटाफर इमेजिन कीजिए कि आप एक कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज पर हाइकिंग कर रहे हैं। मैप पर आपकी स्पेशल लोकेशन कोऑर्डिनेट्स x y से दी जाती है और आपका एलिवेशन एक स्केलर एल्टीट्यूड फंक्शन z इक्वल टू f ऑफ y से दिया जाता है। यह डायग्राम एक ऑप्टिमाइजेशन लैंडस्केप कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करता है, जिसमें एक हाइकर को 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ फेस किए हुए दिखाया गया है और एक पीक है जो हाई लॉस या एलिवेशन को रिप्रेजेंट करती है। पार्शियल डेरिवेटिव f का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आपके पैरों के नीचे के ट्रेल का स्लोप अगर आप स्ट्रिक्टली ईस्ट की तरफ चलते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव f का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आपके पैरों के नीचे के ट्रेल का स्लोप अगर आप स्ट्रिक्टली नॉर्थ की तरफ चलते हैं। ग्रेडियंट f ऑफ x y का ग्रेडियंट एक कंपास की सुई जो स्टीपेस्ट अपहिल इंक्लाइन की डायरेक्शन में पॉइंट करती है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव d सब v ऑफ f ऑफ x y व एग्जैक्ट स्लोप जो आप अपने पैरों के नीचे फील करते हैं अगर आप एक यूनिट वेक्टर v के अलोंग किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में कदम बढ़ाते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट या 30 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट। मैथमेटिकल फॉर्मलाइजेशन मान लीजिए v इन Rn एक यूनिट वेक्टर है जहां v का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। पॉइंट x पर v की डायरेक्शन में f का डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जिसे d सब v ऑफ f ऑफ x या ग्रेडियंट सब v ऑफ f ऑफ x से डिनोट किया जाता है, उसे इस तरह डिफाइन किया जाता है। The directional derivative of f in the direction of vector v at the vector x equals the limit as h approaches 0 of the quantity f of vector x plus h times vector v minus f of the vector x all divided by h। मल्टीवेरिएट लीनियर अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हुए जो हमने पहले डिराइव किया था, जैसे ही h 0 की तरफ अप्रोच करता है, f of the vector x plus times vector v minus f of the vector x is approximately equal to the gradient of f at the vector x dot product with the quantity h times vector v।
h से डिवाइड करने और लिमिट लेने पर हमें ग्रेडियंट वेक्टर और डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स को कनेक्ट करने वाला फंडामेंटल रिलेशनशिप मिलता है। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ in the direction of vector v8 the vector x equals the gradient of f8 the vector x dot product with vector v। प्रोजेक्शन और अलाइनमेंट सब टॉपिक 1.4 से कनेक्ट करते हुए सब टॉपिक 1.4 में हमने सीखा था कि टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वन वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर स्केलर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करता है। फार्मूला डी सब वी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट वी ये दिखाता है कि किसी भी डायरेक्शन v के अलोंग स्लोप सिंपली उस डायरेक्शन वेक्टर v पर ग्रेडियंट वेक्टर का स्केलर प्रोजेक्शन है। यह डायग्राम मल्टीवेरिएबल कैलकुलस में डायरेक्शनल डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे किसी फंक्शन के ग्रेडियंट वेक्टर को एक स्पेसिफिक वॉकिंग डायरेक्शन वेक्टर पर प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि उस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज को डिटरमाइन किया जा सके। अगर आपकी वॉकिंग डायरेक्शन v ग्रेडियंट नेबला एफ ऑफ एक्स के ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर है तो वेक्टर एक्स पर वेक्टर v की डायरेक्शन में एफ का डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू है ग्रेडियंट ऑफ एफ ऑफ वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर v इक्वल टू 0। ग्रेडियंट के परपेंडिकुलर वॉक करने का मतलब है एक कॉन्टूर लाइन के अलोंग वॉक करना जो कि कांस्टेंट एलिवेशन का एक लेवल कर्व है। आप जीरो स्लोप एक्सपीरियंस करते हैं न तो ऊपर चढ़ते हुए और न ही नीचे उतरते हुए। स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। चलिए एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव को एक्सप्लिसिटली कंप्यूट करते हैं। दिए गए स्केलर फील्ड एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर्ड वाई प्लस 4y स्क्वेयर्ड के लिए चलिए पॉइंट p इक्वल टू 1 पर स्लोप फाइंड करते हैं जब पॉइंट q इक्वल टू 5 की डायरेक्शन में वॉक कर रहे हों। स्टेप 1 ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड कंप्यूट करें। x के रिस्पेक्ट में f का पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू है 2xy और y के रिस्पेक्ट में f का पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू है x स्क्वेयर्ड प्लस 8y। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का ग्रेडियंट इक्वल टू है कॉलम वेक्टर जिसके कंपोनेंट्स हैं 2xy और x स्क्वेयर्ड प्लस 8y। स्टेप 2.p21 पर ग्रेडियंट को इवेल्युएट करें। 2,1 पर f का ग्रेडियंट इक्वल टू है कॉलम वेक्टर जिसके कंपोनेंट्स हैं 2 टाइम्स 1 ऑन और 2 स्क्वेयर्ड प्लस 8 टाइम्स 1 जो इक्वल टू है कॉलम वेक्टर 4,12। स्टेप 3 यूनिट डायरेक्शन वेक्टर v कंस्ट्रक्ट करें। पॉइंट p21 से पॉइंट q55 तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वेक्टर d इक्वल टू है वेक्टर q माइनस वेक्टर p जो इक्वल टू है कॉलम वेक्टर जिसके कंपोनेंट्स हैं 5-2 और 5-1 जो इक्वल टू है कॉलम वेक्टर 3,4। यूनिट वेक्टर v पाने के लिए वेक्टर d को नॉर्मलाइज करें। वेक्टर d का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वेयर्ड प्लस 4 स्क्वेयर्ड जो इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 जो इक्वल टू है 5। वेक्टर v इक्वल टू है वेक्टर d डिवाइडेड बाय वेक्टर d का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है कॉलम वेक्टर जिसके कंपोनेंट्स हैं 3/5 और 4/5 जो इक्वल टू है कॉलम वेक्टर 0.6 और 0.8। स्टेप 4 डॉट प्रोडक्ट के जरिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव कंप्यूट करें। 2,1 पर वेक्टर v की डायरेक्शन में f का डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू है 2,1 पर f का ग्रेडियंट डॉट वेक्टर v जो इक्वल टू है कॉलम वेक्टर 4,12 डॉट कॉलम वेक्टर 0.6, 0.8। 2,1 पर वेक्टर v की डायरेक्शन में f का डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू है 4 टाइम्स 0.6 प्लस 12 टाइम्स 0.8 जो इक्वल टू है 2.4 प्लस 9.6 जो इक्वल टू है 12.0। पॉइंट 2,1 पर ट्रेजेक्टरी के साथ 5,5 की तरफ बढ़ने पर एलिवेशन गेन का इंस्टेंटेनियस रेट $12.0 के इक्वल मिलता है। सेक्शन ब्रेक। मैथ से कोड तक पाईटॉर्च में ऑटो ग्रेड और ग्रेडियंट्स। प्रोडक्शन मशीन लर्निंग सिस्टम्स में हम शायद ही कभी हाथ से पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट करते हैं। पाईटॉर्च जैसे डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स फॉरवर्ड पास के दौरान ऑपरेशंस का एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ DAG बनाने के लिए ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन ऑटोग्रेड का यूज करते हैं और बैकवर्ड पास के दौरान प्रिसाइज न्यूमेरिकल ग्रेडियंट्स कंप्यूट करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि पाईटॉर्च मल्टी डायमेंशनल इनपुट्स के लिए ग्रेडियंट्स और डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स को कैसे इवैल्यूएट करता है। पाईटॉर्च इम्प्लीमेंटेशन। नीचे एक कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल पाईटॉर्च स्क्रिप्ट दी गई है जो पार्शियल डेरिवेटिव्स, ग्रेडियंट वेक्टर्स और डायरेक्शनल डेरिवेटिव प्रोजेक्शन को डेमोन्स्ट्रेट करती है। यह डेमोन्स्ट्रेशन पाईटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके एक मैथमेटिकल स्केलर फंक्शन को डिफाइन करता है और ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन की मदद से एक स्पेसिफिक इवैल्यूएशन पॉइंट पर इसका ग्रेडियंट कंप्यूट करता है। यह फंक्शन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक फॉरवर्ड पास परफॉर्म करता है। पार्शियल डेरिवेटिव्स पाने के लिए
एक बैकवर्ड पास एग्जीक्यूट करता है और फिर एक डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करके एक नॉर्मलाइज्ड डायरेक्शन वेक्टर के अलोंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करता है। आउटपुट एक्सप्लेनेशन और रन टाइम डायनेमिक्स। स्क्रिप्ट को रन करने पर यह आउटपुट मिलता है। यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि एक दिए गए पॉइंट पर मैथमेटिकल फंक्शन को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, जिसमें इसके आउटपुट वैल्यू और इसके ग्रेडियंट वेक्टर दोनों को कैलकुलेट किया जाता है। यह टेंसर कंप्यूटेशंस का यूज करके कंप्यूटेड पार्शियल डेरिवेटिव्स को उनके एक्सपेक्टेड एनालिटिकल वैल्यूज के साथ वेरीफाई करता है। फाइनली यह उस पॉइंट पर फंक्शन के डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेसिफाइड यूनिट डायरेक्शन वेक्टर को अप्लाई करता है। ध्यान दें कि थ्योरी और कोड के बीच का ब्रिज कितना क्लीन है। रिक्वायर्स ग्रेड इक्वल्स ट्रू पाइटॉर्च को पार्शियल डेरिवेटिव एक्यूम्यूलेशन के लिए मेमोरी ट्रैकिंग नोड्स एलोकेट करने के लिए कहता है। लॉस डॉट बैकवर्ड बैकप्रोपेगेशन को ट्रिगर करता है। क्योंकि लॉस एक स्केलर है, एफ मैपिंग RN2R पाइटॉर्च बैकवर्ड चेन रूल को $1.0 के इनिशियल इनकमिंग ग्रेडियंट के साथ सीड करता है। इनपुट डॉट डॉट रेड पार्शियल डेरिवेटिव्स के एरे के साथ पॉपुलेट होता है, जो x के रिस्पेक्ट में f के पार्शियल डेरिवेटिव और y के रिस्पेक्ट में f के पार्शियल डेरिवेटिव वाले वेक्टर का ट्रांसपोज है, जो हमारे हैंड कैलकुलेशंस से बिल्कुल मैच करता है। टॉर्च डॉट ग्रेड यूनिट डायरेक्शन प्रोजेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जिससे वेक्टर स्पेस में किसी आर्बिट्रेरी ट्रेजेक्टरी के लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव कंप्यूट होता है। सेक्शन ब्रेक, समरी और की टेकअवेज। मल्टी डायमेंशनल स्पेसेस में फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं, इसे समझना डीप लर्निंग के लिए फाउंडेशनल है। यहाँ उन कॉन्सेप्ट्स का रिकैप है जो हमने कवर किए हैं। यह टेबल कोर कैलकुलस कॉन्सेप्ट्स को उनके मैथमेटिकल फॉर्म्स और ज्योमेट्रिक मीनिंग्स के साथ कनेक्ट करती है। फर्स्ट, एक स्केलर फंक्शन जिसे मैथमेटिकली एफ मैपिंग n डायमेंशनल रियल स्पेस टू द रियल नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। पैरामीटर्स के एक n डायमेंशनल वेक्टर को एक सिंगल आउटपुट वैल्यू जैसे कि लॉस से मैप करता है। नेक्स्ट, x सब i के रिस्पेक्ट में f का पार्शियल डेरिवेटिव लिमिट h अप्रोचेस 0 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन f(x) प्लस h टाइम्स द स्टैंडर्ड बेसिस वेक्टर i सब i और f ऑफ x ऑल डिवाइडेड बाई h के रूप में डिफाइन किया जाता है। ज्योमेट्रिकली ये बाकी सभी पैरामीटर्स को फिक्स्ड रखते हुए एक सिंगल स्टैंडर्ड बेसिस एक्सिस i सब i के अलोंग रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ग्रेडियंट वेक्टर, जिसे नाबला f(x) के रूप में डिनोट किया जाता है, उस वेक्टर का ट्रांसपोज है जिसमें x1 से xn तक के सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। ये वेक्टर स्टीपेस्ट एसेंडेंट की डायरेक्शन में पॉइंट करता है और इसका नॉर्म मैक्सिमम स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। फाइनली, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जिसे डी सब v ऑफ f ऑफ x के रूप में डिनोट किया जाता है, ग्रेडियंट वेक्टर नाबला f ऑफ x और एक यूनिट वेक्टर v का डॉट प्रोडक्ट है। यह किसी भी यूनिट वेक्टर v की डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है, जिसे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोजेक्शन के जरिए इवैल्यूएट किया जाता है। इन कंटिन्यूअस कैलकुलस टूल्स के साथ अब हम मैट्रिक्स इनपुट्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और वेक्टर वैल्यूड आउटपुट्स वाले फंक्शंस तक स्केल अप करने के लिए तैयार हैं, जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स में बैकअप प्रोपेगेशन के लिए मैथमेटिकल फ्रेमवर्क तैयार करता है।